हेलो दोस्तों। हिंदी का नया टॉपिक काल पढ़ेंगे। तो काल के साथ वाच्य भी पढ़ेंगे। यानी आज होने वाला है दो टॉपिक। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। तो काल किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया के होने का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। हिंदी में काल तीन प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल के पांच भेद होते हैं, भूतकाल के छः और भविष्य काल के तीन। तो वर्तमान काल क्या होता है, पहले इससे पढ़ लेते हैं। वे समस्त घटनाएं जो आँखों के सामने घटित होती हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के पांच भेद होते हैं। तो वर्तमान काल में पहला है सामान्य वर्तमान काल। तो क्या होता है, जब वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे राम जाता है, राधा गाती है, अंत में ता है, ती है आ रहा है। ठीक ना। आगे चलते हैं। दूसरा देखते हैं तत्कालिक या अपूर्व वर्तमान काल। तो क्या होता है, जब वाक्य के अंत में क्रियाओं के साथ रहा है, रही है आते हैं तो वहाँ तत्कालिक अपूर्व वर्तमान काल होता है। नोट में देख लेते हैं। इसमें किसी कार्य का जारी होने का बोध होता है। ठीक ना। जैसे राम खाना खा रहा है, वह जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए वाक्य के अंत में रहा है आ रहा है ना, रहा है और रहे हैं आ रहा है। तो ये कौन सा काल हो जाएगा? तत्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। तो क्या होता है, किसी कार्य का पूर्ण होने का बोध होता है और वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, आ है, ई है, ए है या ए है आता है। जैसे में देखिए मोहन खाना खा चुका है, वे सब चले गए, मैंने संदेश भेजा है। वाक्य की क्रिया के अंत में देखिए चुका है या 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 है आ रहा है। ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला देखते हैं चौथे नंबर पे संदिग्ध वर्तमान काल। तो क्या होता है, इस प्रकार के वाक्यों में संदेह में वर्तमान में किसी कार्य के होने में संदेह का प्रकट किया जाता है। जैसे वह पढ़ता होगा। देखिए संदेह है, इसमें ना संदिग्ध है, क्या पता पढ़ रहा होगा कि नहीं। दूसरा है लड़के लड़ते हैं। संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है, पाँचवें नंबर पे। इस प्रकार के वाक्यों में वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की संभावना होती है और वाक्य के अंत में ता है, ती है आदि शब्द जुड़े होते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह जाती है, बच्चे लड़ते हैं। आगे चलते हैं। अगला देखते हैं दूसरे नंबर पे भूतकाल। तो भूतकाल क्या होता है, जो शब्द बीती हुई घटनाओं का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के छह भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, जिस वाक्य के अंत में आ, ई, ए, या, ई, ए, ता, था, ते, थी, ते, थे आए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे राम आया, हम लोग खेलने जाते थे, सीता चली गई। अगला देखते हैं दूसरे नंबर पे आसन्न भूतकाल। जब भूतकाल में तुरंत समान हुई किसी घटना का बोध होता है और वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया या कालवाचक अव्यय के साथ वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, थी है आए तो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। जैसे वह अभी अभी चली गई। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, वह पढ़कर आई है, वह थोड़ी देर पहले ही चली गई। आगे चलते हैं। तीसरे पर देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। तो जब भूतकाल में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं और वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द जुड़े होते हैं।
जैसे में मोहन पढ़ रहा था, माता जी खाना पका रही थी, वह घर जा रहे थे। चौथे नंबर पे है पूर्ण भूतकाल। तो क्या होता है, जब बीते हुए समय या बहुत पहले कोई कार्य पूर्ण हो गया था, वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे भारत में पहला T20 खिताब जीता था, भारत में कोरोना से लॉकडाउन लगा, हमने 2016 में हाई स्कूल उत्तीर्ण किया था, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल में किसी कार्य के संदेह का भाव प्रकट होता है। नोट में देख लेते हैं। इन क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे आएंगे। जैसे क्या वह घर जा चुकी होगी, वह स्कूल जा रहा होगा। अगला देखते हैं। हेतु मद भूतकाल। हेतु का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। जब बीते हुए समय में किसी कार्य का होना किसी दूसरे कार्य के होने पर निर्भर रहता है, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि टूकू ने हिंदी की परीक्षा की तैयारी की होती तो वह अच्छे अंक पा लेता। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यदि रुपये होते तो मोबाइल मैं खरीद लेता। तीसरे नंबर पर देखते हैं भविष्यकाल। वे समस्त घटनाएं जो भविष्य में घटित हो गई या कल्पनशील होती हैं, उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के 3 भेद होते हैं। पहला, सामान्य भविष्यकाल। इस भविष्यकाल में होने वाले घटनाओं का बोध होता है और वाक्य के अंत में गा, गे, गी शब्द रहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे, हम जाएंगे, नौकरी लगेगी। आगे चलते हैं। संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है? जिस घटनाओं के होने की संभावना भविष्य में होती है, वहाँ संभाव्य भविष्यकाल होता है। जैसे हो सकता है आज बारिश हो। तीसरे पे देखते हैं हेतु मद भविष्यकाल। तो जहाँ होने वाले सामान्य समय में एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है, वहाँ हेतु मध्य भविष्यकाल होता है। यदि राधा जाएगी तब दरवाज़ा बंद होगा। ठीक ना। इसमें देखिए एक कार्य संपूर्ण हो रहा है, एक कार्य दूसरे कार्य पे निर्भर हो रहा है। यानी राधा अगर जाएगी तभी दरवाज़ा क्या होगा, बंद होगा। यदि नौकरी लगेगी तब शादी होगी। देखिए एक कार्य दूसरे कार्य पे निर्भर हो रहा है, यानी नौकरी लगेगी तब शादी होगी। तो यहीं पे आपका काल समाप्त होता है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वाच्य। अगला टॉपिक वाच्य पढ़ते हैं। तो वाच्य होता क्या है? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता हो। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। जैसे मोहन आम खाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता नाच रही है, घोड़ा दौड़ता है। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे कर्मवाच्य। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य बोलते हैं। रोगी को दवा दी गई, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई। इसमें ट्रिक क्या होता है देख लेते हैं। कर्ता का पूरा बोझ किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जैसे पहला एग्जाम्पल, रोगी को दवा दी गई, यानी देखिए कर्ता का पूरा प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है। दूसरे में देखिए, दूसरे ट्रिक में वाक्य में द्वारा आ जाए, देखिए द्वारा आ रहा है, तभी कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। अगला देखते हैं भाववाच्य। तीसरे नंबर पे जिस वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो उसे क्या बोलेंगे? भाववाच्य। उदाहरण में देख लेते हैं। श्याम से टाला भी नहीं जाता, राधा से पढ़ा भी नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। अगर ट्रिक की बात की जाए तो भाववाच्य में हमेशा वाक्य में क्या होगा? नहीं होगा। ठीक ना। जैसे यहाँ पर देखिए नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं।
तो ये भाववाची के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद करते हैं कि दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं हिंदी के नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।